हमने अमरीकी अड्डे उड़ा दिए और अब हम छुपे हुए अमरीकी फौजियों को ढूंढेंगे। ईरान ने यह ऐलान कर दिया है। यह एक इंतहाई तबाहकुन डेवलपमेंट है और अब तक का सबसे बड़ा इकदाम है कि ईरानी कमांडोज की अरब ममालिक में एंट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 मार्च 2026 जुमेरात का दिन। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, लेकिन जंग जारी है। अमरीका अपने ट्रूप्स भेज रहा है और इम्कान यही है कि अमरीका खर्ग जजीरे पर या ईरान के बंदरगाहों पर, साहिली पट्टी पर अपना कब्जा कर सकता है। लेकिन ईरान एक जानिब उसकी तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी अड्डे जो मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डे हैं, उनके हवाले से एक बड़ी अजीब सा ऐलान किया। यानी इस ऐलान को जब मैंने पढ़ा तो मैंने 2-3 मरतबा इसे रीड किया और समझने की कोशिश की कि क्या ईरानी कमांडोज अरब ममालिक में दाखिल होकर छुपे हुए अमरीकी फौजियों को ढूंढ कर मारना चाहते हैं। यह एक ऐसी स्टेटमेंट है IRGC की तरफ से जो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, तशवीशनाक भी है और इस वक्त अमरीका के लिए एक सरप्राइज भी। इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर ऐसे ही होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको मुज़ाकरात के हवाले से 2 डेवलपमेंट्स दे देता हूँ। एक तो ये कि रॉयटर्स को पाकिस्तानी एक सोर्स ने यह कन्फर्म किया है कि इस वक्त एक बड़ा चैलेंज ये है कि अमरीका की तरफ से ईरान की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करने की जो कोशिशें जारी हैं, उसके तनाजुर में ईरान की टॉप लीडरशिप से पाकिस्तान का उस तरह से राब्ता नहीं हो पा रहा। अगर राब्ता उस तरह से नहीं हो रहा तो कम्युनिकेशन एक चैलेंज है। एक सीमलेस कम्युनिकेशन चैनल है ना कि अमेरिका कॉल मिलानी है, अभी 1 सेकंड में कॉल मिल जाएगी, लेकिन उधर एक प्रॉपर प्रोटोकॉल्स है और उन्होंने अपनी हिफाजत करनी है। जस्टिफाइड है, अमेरिका उनके बंदे मार रहा है। तो इस सब के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ईरान की टॉप लीडरशिप चूंकि अंडरग्राउंड है, जो उनकी कम्युनिकेशन है वो एक बड़ा चैलेंज है। तो ये एक चीज है जो मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन रही है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने 2 शख्सियात जो हैं, एक ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर जो हैं मोहम्मद बाक़िर गलिबाफ और दूसरा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, इन्हें अपनी टारगेट लिस्ट में से निकाल दिया है और इन्होंने कहा है कि ये जो हाई लेवल टॉक्स होनी है उनमें ये 2 बंदे आ सकें, शिरकत कर सकें, इसलिए हम इन्हें टारगेट नहीं करेंगे। ये निकलें, ये अपने एक्टिविटीज़ करें और ये एक चीज़ है। अब ये क्या कोई धोखा हो रहा है इनके साथ? ये भी एक नई बात है, मिसट्रस्ट है। फिर इसराइल के हवाले से तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कह दिया कि उन्हें पता है कि ट्रंप किसी भी वक्त ये जंग रोक सकता है, तो अगले 48 घंटे में ईरान के असलहा साजी की जो इंडस्ट्री है उसे तबाह कर दें। इस नेतन्याहू ने IDF को ये ऑर्डर्स दे दिए हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अमरीका जो अपने ट्रूप्स भेज रहा है, अब पैरा ट्रूपर्स, अपने मरीन्स और इन सब को भेज रहा है, उससे यही वाज़ेह है कि अमरीका ने कोई ना कोई तो ग्राउंड एक्शन करना है, चाहे वो चाबहार हो, चाहे वो अबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरान की कोस्ट लाइन हो, साहिली पट्टी हो, या फिर ईरान का खर्ग जजीरा हो। अब ईरान के हवाले से ये चीज़ CNN ने कंफर्म की है कि ईरान जो है वो एडिशनल मिलिट्री पर्सनल और एयर डिफेंस सिस्टम को खर्ग जजीरे पर इस वक्त शिफ्ट कर रहा है और एक पॉसिबल US ऑपरेशन जो है वो ईरान को लगता है कि होगा इस जजीरे का कंट्रोल संभालने के लिए। और ईरान ने यहां पर ट्रैप्स बिछाने शुरू कर दिए हैं, यानी इसमें माइंस और बाकी चीज़ें जो है वो यहां पर ईरान ने इसे एक नो गो एरिया अमेरिका के लिए बन जाए। और एयर डिफेंस, ईरान के पास एक पुरस्रार साल जजीरा के मुताबिक कोई नई टेक्नोलॉजी लेकिन अनअनाउंस्ड एयर डिफेंस आया है। अचानक से ईरान F-35 को भी ठोक देता है, F-16 को, F-15 को और अब F-18 को ईरान हिट करने की का क्लेम करता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो क्या वही एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर शिफ्ट किया जा रहा है? फिर इसके साथ ही साथ US इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बता रही है CNN को कि भाई ईरान ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और इस सारे के सारे मामले में गल्फ एलाइज ये कह रहे हैं कि अगर ये CNN कह रहा है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस को गल्फ के जो इत्तेहादी हैं, अरब ममालिक ने कहा है कि भाई फौजी अपने हजारों भेज रहे हो लेकिन मैस कैजुअलिटीज हो सकती हैं। अमेरिका के फौजी इतनी बड़ी तादाद में मारे जा सकते हैं, ये ज़हन में रख के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना। तो ईरान की तैयारियां तो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ ही साथ एक तो ईरान ने यह कहा ना कि हम बहरीन और UAE की साहिली पट्टियों के ऊपर हम कब्जा शुरू कर देंगे, फिर मिडल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ ईरान के एक मिलिट्री सोर्स ने कहा है कि अगर ईरान पर ग्राउंड एक्शन या नेवल एक्शन किया जाता है तो तेहरान नए महाज खोलेगा जिनमें आबनाए बाबुल मंदब जो है वो महाज भी ईरान खोल देगा। अब याद रखिएगा, आबनाए हुर्मुज़ इस तरफ है, दूसरी तरफ रेड सी, ठीक है जी, बहरा अहमर, उसमें एक इसी तरह का तंग गुजर गया और वहां पर एंट्री मार सकते हैं ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी।
तो ईरान आबनाए बाबुल मंदब को भी बंद करने का मंसूबा रखता है कि भाई पूरी दुनिया एक दफा डिसरप्ट हो जाए। और इस सब के अंदर बताया यह जा रहा है कि आबनाए हुर्मज को खुलवाने के चक्कर में ईरान यह कह रहा है कि अमेरिका आबनाए बाबुल मंदब भी बंद करवा बैठेगा। और अब आप जैसे ये देखें, आबनाए हुर्मज इस ऑपरेशन से पहले खुला हुआ था, अमेरिका की जंग से पहले, और अब अमेरिका की इस जंग में मकसद है आबनाए हुर्मज खुलवाना। समझ नहीं आ रही लोगों को कि फिर यह जंग किस लिए थी। इस जंग से पहले आबनाए हुर्मज खुला था, अब अमेरिका कहते हैं हम पूरी कुव्वत से जंग लड़ेंगे और आबनाए हुर्मज खुलवाएंगे। भाई सदके जाए बंदा, आप फिर इतनी बड़ी जंग लड़ ली, बैक टू स्क्वायर वन। अच्छा, अब जो असल चीज है उस पर आते हैं। नाज़रीन किराम, ईरान के जो सेंट्रल हेडक्वार्टर्स हैं खत्मुल अंबिया, उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि कंसिडरिंग दैट, अब इस स्टेटमेंट को आपने गौर से सुनना है, कंसिडरिंग दैट ऑल अमेरिकन बेसेस इन द रीजन हैव बीन डिस्ट्रॉयड। हम ये कंसिडर कर रहे हैं और हमें पता है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम तर बेसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अमेरिकन कमांडर्स एंड सोल्जर्स हैव फ्लेड एंड टेकन रिफ्यूज इन हाइड आउट आउटसाइड द बेसिस। अमेरिका की फौज के जो इन बेसिस के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर अरब ममालिक में अमेरिका के बेसिस पर जिन पर ईरान हमले कर रहा है और तबाहियां फेर रहा है, ईरान ये कह रहा है हमें ये इंटेलिजेंस मिली है कि इनके कमांडर और इनके फौजी यहां से निकले हैं, भागे हैं और उन्होंने रेफ्यूज ले ली है हाइड आउट्स में, ऐसी जगहों पर छुपे हुए हैं जो इन बेसिस से बाहर है, एंड वी आर सर्चिंग फॉर देम। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, हम उन्हें चुन चुन के, पीछा किस लिए कर रहे हैं, फिर चुन चुन के मारेंगे। अब ये पीछा इंटेलिजेंस बेस पे हो रहा है, ड्रोन्स और मिसाइल मारने हैं, या फौजी बीच में घुस गए हैं और अंदर आप ढूंढ रहे हैं उन मुल्कों के अंदर घुस के, ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दी। और इस सब के अंदर ये कहते हैं वी आस्क द पीपल ऑफ द रीजनल कंट्रीज टू रिपोर्ट देयर हाइडिंग प्लेसेस। हम जो इन ममालिक के लोग हैं उनसे ये दरखास्त करते हैं कि ये रिपोर्ट करें, हमें बताएं ये कहां कहां पे अमरीकी आपके मुल्कों के अंदर छुपे हुए हैं, ताकि हम इनका पीछा करें, इन्हें ढूंढें। और साथ ही कहते हैं साइमल्टेनियसली डिमांड द एक्सपल्जन ऑफ अमेरिकन फ्रॉम द रीजन फॉर देयर ओन सिक्योरिटी। कि हम ये कह रहे हैं कि आप अपने मुल्कों से जो अमरीकी अब कमांडर इधर उधर छुप गए हैं और फौजी, उन्हें एक्सपेल कर दें, निकाल दें आपकी अपनी हिफाजत के लिए। अब ये ईरान ने क्या कहा? ईरान का अब ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि भाई जिन एरियाज में ये लोग गए हैं अमरीका के कमांडर्स और फौजी, उन एरियाज के रिहायशी हमें बताएं और अपनी हुकूमत को कहें कि इन बंदों को निकालो, वरना फिर हम रिहायशी इलाकों में जहां पर ये छुपे हुए वहां पर स्ट्राइक करेंगे तो आम लोगों को सिक्योरिटी के कंसर्न्स होंगे। सादा लफ्जों में ईरान ने ये कहा। तो इसमें सवाल ये भी है कि जब ईरान ने कहा वी आर सर्चिंग फॉर देम, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो क्या ईरान अपने कमांडोज को भेज के उन्हें हिट करवाएगा, या ईरान इंटेलिजेंस अपने बंदे जो हैं, जाहिर बात है इंटेलिजेंस नेटवर्क हर मुल्क का दूसरे मुल्क में कुछ ना कुछ तो होता है, क्या ईरान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स उन्हें ढूंढ रहे हैं? क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स, रिहायशी बिल्डिंग्स में बड़ी पिन पॉइंट और टारगेटेड कार्रवाइयां ईरान ने गल्फ में की हैं, तो ईरान शायद उसकी तरफ इशारा कर रहा है। खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और मैसिव अपडेट है। ईरान की तरफ से बहुत बड़ा क्लेम। अमेरिका कहता है ना हमने ईरान की नेवी तबाह कर दी, ये कर दिया, ईरान भी ये बातें कर रहा है और ईरान अमेरिका को ललकार रहा है। और ईरान का जो ललकारना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट सो मैनी लेवल्स। इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा। ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है ताकि मैं पता चले व्हाट द पीपल आर थिंकिंग अबाउट दिस होल कॉन्फ्लिक्ट। आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताया करें कमेंट में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।